हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट मेंस एग्जाम की तैयारी के क्रम में अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी पर क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे। अब देखिए, अनएम्प्लॉय ये अगर लिखा रहता है इसका मतलब होता है बेरोजगार। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यहाँ से क्या कह रहा है। कह रहा है कि बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम जो दैट दुनिया भर में कई लोगों को प्रभावित करती है। दैट इफेक्ट्स, कौन इफेक्ट्स, तो आपको बेरोजगारी, दैट इफेक्ट्स मेनी पीपल वर्ल्ड वाइड, जो दुनिया में बेरोजगारी जो होता है कई लोगों को प्रभावित करती है। ठीक है, यहाँ एक रूल देखिए, हु है, ठीक है, हुइच है और दैट है। ठीक है, ग्रामर का रूल ये देखिए, हु विच दैट के पहले वाले सब्जेक्ट जो होता है उसके अनुसार आगे वाले वर्ब होता है, कहीं भी होगा तो। यहाँ देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के अनुसार यहाँ इफेक्ट आया है कि अनएम्प्लॉयमेंट सिंगुलर है तो इफेक्ट का सिंगुलर वर्ब क्या होगा, इफेक्ट्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि कह रहा है कि बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सीरियस प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स मेनी पीपल वर्ल्ड वाइड, जो दुनिया में कई लोगों को प्रभावित करती है। ठीक है, यह तब होता है जब काम करने में सक्षम और इच्छुक लोग नौकरी नहीं पाते हैं। इट अकर्स, इट क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो अकर्स इसीलिए आया है। व्हेन पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क कैन नॉट फाइंड जॉब, मतलब जब लोग क्या होते हैं जो काम करने में सक्षम होते हैं और विलिंग, उसको इच्छा भी होता है, विल मतलब होता है इच्छा, विलिंग मतलब इच्छुक, इच्छुक होते हैं लेकिन उसको भी काम नहीं मिल पा सकता है, चाहे नहीं मिल सकता है, नौकरी नहीं मिल सकती है, तब होता है यह, तब होता है मतलब बेरोजगारी तब होता है जब काम करने में सक्षम और इच्छुक लोग नौकरी नहीं पाते हैं। तो इट अकर्स व्हेन पीपल हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क कैन नॉट फाइंड जॉब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऐसा कई कारणों से हो सकता है जैसे कि नौकरी के अवसरों की कमी, आर्थिक मंदी या तकनीकी प्रगति जो मानव श्रमिकी की जगह मशीनें को ले लेती है। देखिए, एडुराइट करके एक वैज्ञानिक था अमेरिका का, उसी से आया है एडुराइट मीनिंग। वैज्ञानिक था, वो बताया था कि एक ऐसा समय आएगा कि मशीन ज्यादा काम करने लगेगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगा। तो वही काम यहाँ कर रहा है कि ये जो है दिस कैन हैपन, ऐसा कई कारणों से हो सकता है। दिस कैन हैपन फॉर सेवरल रीजन, ऐसा कई कारणों से हो सकता है। सच एज, जैसे कि एज ए लाइक ऑफ का मतलब होता है कमी, लाइक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, नौकरी के अवसर में कमी, इकोनॉमिक डाउन टर्न्स मतलब आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक डाउन टर्न्स। ठीक है, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। इसके बाद और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स दैट रिप्लेस ह्यूमन वर्कर्स विथ मशीन, मशीन के द्वारा ह्यूमन वर्कर को क्या किया जा रहा है, आपको रिप्लेस किया जा रहा है। आगे करा है, बेरोजगारी व्यक्तियों और परिवारों के लिए वित्तीय कठिनाइयों, तनाव और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट कैन लीड टू फिनेंशियल हार्डशिप, क्या ला सकता है, फिनेंशियल हार्डशिप। ठीक है, परिवारों को वित्तीय कठिनाइयां, स्ट्रीट एंड इवन मेंटल हेल्थ इश्यूज, और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इश्यूज फॉर इंडिविजुअल एंड फैमिली, पूरे परिवार के लिए और किसी खास व्यक्ति के लिए। कह रहा है समाज के लिए उच्च बेरोजगारी दर आर्थिक विकास को धीमा कर सकती है। फॉर सोसाइटी हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स कैन स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब समाज के लिए जो उच्च बेरोजगारी होगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स होगा, कैन स्लो डाउन जो कर सकता है क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी कर सकता है। जब लोगों के पास नौकरी नहीं होती है, when people don't have job, when people don't have job, एकदम सिंपल सिंपल भाषा में, जब लोगों के पास नौकरी नहीं हो सकती है, when people don't have job they can't, तो क्या हो सकता है, वे पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। दे कांट स्पेंड मनी विच इम्पैक्ट बिजनेस एंड सर्विसेज, जो क्या करता है, इम्पैक्ट प्रभाव डालता है किस पर, बिजनेस और पर किस पर, सर्विसेज पर। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है, सरकारें कई नौकरियां बनाकर, प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करके
या शिक्षण प्रणाली में सुधार करके बेरोजगारी को कम करने की कोशिश कर सकती है। मतलब गवर्नमेंट मे ट्राई, गवर्नमेंट सरकार कर सकती है तो गवर्नमेंट मे ट्राई टू रिड्यूस कम कर सकती है अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बाय क्रिएटिंग, क्या करके क्रिएट करके न्यू जॉब्स, नया नया जॉब, ऑफरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मतलब क्या आपको ट्रेनिंग दे करके प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करके, और इम्प्रूविंग एजुकेशन सिस्टम और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करके। ठीक है, आगे आगे खड़ा कि हालांकि बेरोजगारी को हल करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के प्रयासों के संयोजन की आवश्यकता होती है। मतलब हालांकि बेरोजगारी को हल करने के लिए सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब प्राइवेट, निजी, सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट, निजी मतलब प्राइवेट, दोनों क्षेत्र के प्रयासों से संयोजन की आवश्यकता होती है। हाउएवर सॉल्विंग अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्स, जरूरी पड़ता है कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो गवर्नमेंट का कंपनी और सरकारी होगा दोनों को मिला करके ये करना पड़ेगा। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है, जो इसमें पब्लिक और किसका प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट दोनों होगा। पब्लिक कंपनी जो गवर्नमेंट होगा, मतलब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, तो अब क्या कहलाएगा, मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, करा है निष्कर्ष, अब इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, बेरोजगारी एक बड़ी चुनौतियां है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता। इन कंक्लूजन अनएम्प्लॉयमेंट इज ए मेजर चैलेंज दैट नीड अटेंशन। ठीक है, आगे देखिए, अधिक नौकरी के अवसर पैदा करना और कौशल में सुधार करना बेरोजगारी को कम करने, creating more job opportunity and improving skill are essential step towards reducing unemployment and helping people live better। मतलब क्या, लोगों के जीवन बेहतर बनाने में मदद करने और जीने में मदद करने की दिशा में आवश्यक कदम है। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।